क्लास, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं घर में, वेरी गुड। तो बच्चों, अभी आपका संस्कृत पीरियड है, अभी आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे बच्चों। और संस्कृत में आज आपको पाठ 17 पढ़ना है। पाठ 17 का शीर्षक है राष्ट्रीय चिन्हानी। राष्ट्रीय चिन्हानी यानी कि नेशनल सिंबल्स। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इसके बारे में आज आप लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय चिन्हानी के बारे में आज आप लोग संस्कृत में पढ़ना जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग पाठ 17 राष्ट्रीय चिन्हानी को पढ़ते हैं। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कठिन शब्दार्थों पे पहले विचार करेंगे। ओके, तो आप लोग अपने बुक ओपन कीजिए और बुक में पेज नंबर 71 देखिए। पेज नंबर 71 में कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे वितरती। वितरती मतलब क्या होता है? देता है, वितरण करता है। ठीक है, वितरण आप सुने होंगे। तो वितरती यानी देता है, बांटता है, वितरण करता है। अरह, अरह मतलब होता है तीलियां, जो झंडा के चक्र के बीच में जो तीलियां बनी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में? अरह। दीन मानम, दीन मानम का अर्थ होता है दिन रात के 24 घंटे। दीन मानम मतलब दिन रात के 24 घंटे, 24 आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। प्रणेता, प्रणेता का अर्थ होता है रचयिता, राइटर जिसको कहते हैं। प्रणेता मतलब होता है रचयिता, रचना करने वाला। जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रणेता कहते हैं, रचयिता कहते हैं। मयूरः मतलब मोर। बरह, बरह का अर्थ होता है बच्चों पंख। जन्म सिद्ध यानी कि जन्म से, जन्म सिद्ध मतलब जन्म से ही, बॉर्न टुगेदर यानी जन्म के साथ ही। प्रख्यात, प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तिरंगा, तिरंगा मतलब होता है तिरंगा। तिरंगा यानी ट्री कलर, तिरंगा झंडा। हमारा जो झंडा है वो तिरंगा, जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृत में, उसको हम लोग कहते हैं तिरंगा। पिन्याक रंग, पिन्याक रंग मतलब होता है केसरिया रंग। पिन्याक रंग मतलब केसरिया रंग। ठीक है। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति यानी 24, 24। चतुर्विंशति यानी कि 24। ठीक है। प्रतीकम, प्रतीकम का अर्थ होता है बच्चों चिन्ह, सिंबल। प्रतीकम मतलब क्या होता है? चिन्ह, सिंबल। तो इस तरह से बच्चों पहले आप लोग इन कठिन शब्दार्थों को पढ़ना सीखिएगा, इनके अर्थों को जानिएगा, इनके अर्थों को याद कीजिएगा और इनका कठिन शब्दों का सही उच्चारण करना सीखिएगा। फिर उसके बाद आप लोग पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग आप पाठ 17 पढ़ते हैं, राष्ट्रीय चिन्हानी। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देखेंगे पेज नंबर 70। अस्माकं राष्ट्रध्वज त्रिभिर्वर्णैः संयुक्तः। अस्माकं मतलब हमारा होता है। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों वाला है। ठीक है, राष्ट्रध्वज हमारा झंडा। अतएव तिरंगा कथयति, इसलिए यह तिरंगा कहलाता है। अस्य उपरी भागे पिन्याक रंग, मध्य भागे श्वेत रंग, अधोभागे च हरित रंग अस्ति। ठीक है, इसके ऊपरी भाग जो होते हैं वो केसरिया रंग के होते हैं। मध्य भागे यानी बीच वाला रंग जो होता है सफेद होता है, श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का होता है। और अधोभागे
अधोभागे का अर्थ होता है नीचे वाला भाग जो होता है वो किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, हरित रंग, यानी कि हरे रंग का होता है। ठीक है, नीचे वाले भाग में हरा रंग होता है। पिन्याक रंग त्यागस्य श्वेत सत्यस्य हरित समृद्धे च प्रतीकम अस्ति। अब तीनों रंगों का प्रतीक क्या है इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है यहाँ पिन्याक रंग त्यागस्य, यानी कि जो केसरिया रंग है वो त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, त्याग का। श्वेत सत्यस्य, और जो सफेद रंग है वो सत्य का। ठीक है, हरित समृद्धे च प्रतीकम अस्ति, और हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक होता है। हरा रंग जो किसका प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है, यानी कि हरा भरा भरा हुआ। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानं नीलवर्णं अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसाया च द्योतकम अस्ति। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ध्वजस्य मध्य भागे, यानी कि ध्वज झंडे के मध्य भाग में विराजमान नीलवर्णम अशोक चक्रम, जो ध्वज के मध्य भाग में स्थित नीले रंग का जो अशोक चक्र, धर्म से यानी धर्म का, सत्य से मतलब सत्य का, अहिंसाया मतलब अहिंसा का, द्योतकम अस्ति यानी कि द्योतक है। जो नीले रंग होता है, चक्र का चिन्ह जो होता है हमारे झंडे में, बीच में जो नीले रंग का जो चक्र होता है वो क्या चीज का प्रतीक होता है, वो ध्वज के मध्य भाग में स्थित नीले रंग का अशोक चक्र धर्म का, सत्य का और अहिंसा का प्रतीक होता है, अहिंसा का द्योतक होता है। ठीक है, एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। ठीक है, इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितने तीलियां होते हैं चक्र में, 24। चतुर्विंशति अरा मतलब तीलियां, सन्ति मतलब होते हैं। ते अस्माकं देशस्य सततम अहोरात्रम कालगति दिनमानं च सूचयन्ति, यानी इसका अर्थ हुआ वे हमारे देश के लगातार दिन रात कार्य में लगे रहने की सूचना देती है। जो चक्र बना हुआ होता है, जो उसमें 24 तीलियां बनी होती हैं, वो क्या चीज का प्रतीक है, वो हमें क्या चीज की सूचना देती है कि हमें दिन रात लगातार काम में लगे रहना चाहिए, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है। ठीक है, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है, हमें अपने काम में जो निरंतर लगा रहना चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी थक कर विश्राम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो विश्राम करने लगा तो फिर उसका जीवन अंधकार में पड़ जाएगा। जो लगातार प्रयास कर रहा है, कोई भी चीज हो या पढ़ाई से लेकर कोई भी चीज हो, जो लगातार प्रयास कर रहा है वही सफल होता है, उसका जीवन सफल होता है। ठीक है, तो जो 24 चक्र में जो तीलियां होती है वो क्या चीज का प्रतीक देती है, हमें लगातार दिन रात काम में लगा रहना चाहिए, हमें विश्राम नहीं करना है। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी जानते हैं। अस्य शिरसि शिखा वर्तते, इसके सिर पर कलगी है, होता है, आप लोग देखे हैं। ठीक है, अस्य पृष्ठभागे बरहा शोभते, इसके पिछले भाग के पंख बहुत सुंदर होते हैं। अस्य सौंदर्य नृत्यम च प्रसिद्धे, इसका सुंदर नृत्य और भी प्रसिद्ध है। ठीक है, मोर का सुंदर नृत्य, जो नाचता है मोर बारिश होने पे, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। मयूर मेघम दृष्ट्वा सौबरहम प्रसार्यम नृत्यति, मोर बादलों को देखकर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। ठीक है, प्रसार्य मतलब फैलाकर, नृत्यति मतलब नाचता है।
सर्पभक्षणम अस्य जन्मसिद्ध गुणः। ठीक है, सर्प को खाना यानी सर्प मतलब सांप को खाना इसका जन्म सिद्ध गुण है, यानी कि वो जन्म से ही सांप को खाता है। ठीक है, सांप का भक्षण करता है। भारत देशस्य राष्ट्रीय पशु व्याघ्र। भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऐसा पशुषु अतीव शूर अस्ति। यह पशुओं में बहुत वीर है। ठीक है, बहुत शूर है, बहुत ही वीर है। राष्ट्रीय जना शक्ति संपन्ना भवेयुः इति अस्य संदेश। राष्ट्र के लोगों को यह शक्ति संपन्न होने का संदेश देता है, यानी कि राष्ट्र के लोगों को ये शक्ति संपन्न होने का प्रतीक देता है। ठीक है ना, हमें व्याघ्र की तरह यानी बाघ की तरह शक्ति संपन्न होना चाहिए अपने देश के प्रति। कमलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, पंकात उत्पन्नम अपि इदम सौंदर्यस्य कोमलताया निर्मलताया शांते च संदेशम वितरति। कीचड़ में उत्पन्न होकर भी यह सौंदर्य का, कोमलता का, निर्मलता का और शांति का संदेश फैलाता है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पुष्प है, वो क्या है? कमल है। कमल कीचड़ में खिलकर भी हमें क्या चीज का संदेश देता है? कीचड़ में भी खिलकर यह हमें सौंदर्य का संदेश देता है, कोमलता का संदेश देता है, निर्मलता और शांति का संदेश देता है। ठीक है, वो कीचड़ में भी होकर वो कितना सौंदर्य होता है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना कोमल होता है और शांत, कीचड़ में भी वो शांत भाव में रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यायात् अशोक स्तंभात् गृहीता। भारत देशस्य राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यायात् अशोक स्तंभात् गृहीता। भारत देश की राष्ट्र मुद्रा क्या है? सारनाथ स्थित प्रख्यात अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारत देश की राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थित प्रख्यात स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा दृश्यन्ते। राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देता है। जो हमारा राष्ट्र मुद्रा का चिन्ह होता है उसमें क्या चीज का चिन्ह है? सिंह का चिन्ह है, शेर का चिन्ह है। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। राजकीय पत्र में धातु मुद्रा और राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। राष्ट्रीय पत्र में धातु मुद्रा और राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। भारत देशस्य राष्ट्रगानम जनगण मन इति अस्ति। भारत देश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? जनगण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति। इस गाना के रचयिता कौन है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। ठीक है, इस गाना के रचयिता, इस गाना के लेखक कौन है? तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान को सम्मान देता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान को सम्मान देता है। सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। ठीक है, सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति, यानी सभा की समाप्ति पर राष्ट्रगाना आवश्यक है। जब सभा समाप्त होता है तो अंत में हम लोग क्या करते हैं? अपने राष्ट्रगान को गाते हैं। विद्यालय च प्रार्थनाया पश्चात प्रतिदिनम राष्ट्रगानम भवति। विद्यालय यानी इस विद्यालय में प्रार्थनाया पश्चात यानी प्रार्थना के बाद, प्रतिदिनम यानी रोजाना, राष्ट्रगानम भवति प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है। विद्यालय च प्रार्थनाया पश्चात
प्रतिदिनम राष्ट्रगानम भवति, यानी कि विद्यालय में प्रत्येक दिन रोजाना प्रार्थना के बाद हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 17 राष्ट्रीय चिन्हानी, नेशनल सिंबल। तो इस तरह से बच्चों पहले आप इनके शब्दार्थ को पढ़िएगा, इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखिएगा, इनके अर्थों को जानिएगा, फिर आप पाठ 17 को पढ़िएगा, पढ़कर उसका अर्थ समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 17। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास कार्य को भी पूरा करेंगे। जब तक मैं पाठ 17 को यहीं समाप्त करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।